अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीबाई, चंद्र सिंह जी सोंदिया, हमारे सम्मानीय विधायक हजारीलाल जी, राजस्थान की धरती से पधारे हमारे एकमात्र विधायक गोविंद जी, मंच समृद्ध है। जो प्रदेश की लोधी छत्री महासभा के पदाधिकारी गण हैं, उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। मेरे साथ में पधारे भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मानीय विकास वीरानी जी, हमारे पूर्व मंत्री सोनी जी, अन्य सभी मित्रवर्ग, उपस्थित भाइयों बहनों, एक बड़ा काम आपने किया है मूर्ति लगाकर। और जब भी मैं भाषण सुनता हूं तो हम सिर्फ रानी अवंतीबाई की कहानियां सुनाते हैं। उनका जन्म कहां हुआ, जो लोग उनके निकट थे वो भी नहीं जानते। जहां पर उनका जन्म हुआ था वो जन्म स्थान एक बरगी बांध बना था इस प्रदेश में, उसमें डूब गया। उन गांव के लोगों ने सिर्फ एक मेहरबानी की कि रानी का जन्म स्थान है तो उनकी स्मृति में एक पत्थर गांव से उठाया, उस बरगी बांध के ऊपर एक रेस्ट हाउस बना है, वहां लाकर पत्थर रख दिया। बाकी सब कुछ जलमग्न हो गया। ये उस रानी का जन्म स्थान था जिसका भूगोल में कोई स्थान नहीं है। फिर जहां पर उनका राज था रामगढ़ में, तो अंग्रेजों ने उसको ऐसे नष्ट किया कि कोई ईंट भी नहीं बचने दी, क्योंकि उस किले का प्रताप था कि लगभग 27 किलोमीटर दूर से तालियां बजाकर संकेत देने का सामर्थ्य उस किले में था। अगर उतने हिस्से में कोई पहुंचता था तब वो संदेश महल में पहुंच जाता था। इस तकनीक और विधा के कारण जब अंग्रेज उनसे 2 बार हारे और जब विजय प्राप्त की तो इसको ऐसे नेस्तनाबूद किया कि रामगढ़ की धरती पर आपको किला नाम की चीज क्या कि भवन नाम की चीज नहीं मिलेगी। जहां पर उनका आत्म बलिदान हुआ वो एक ऐसा घास का जंगल का क्षेत्र था। और जब अंग्रेजों ने पता किया कि इस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो बताया गया कि जब तक रानी के शरीर पर बख्तर होगा उस पर विजय हासिल नहीं की जा सकती। तो ये जानकारी जुटाई गई कि वो बख्तर उतारती कब है। कोई कहता है कि पुरखों का समय था और वो तर्पण देने के लिए उन्होंने बख्तर उतारा और तभी उन पर हमला हुआ। लेकिन उनके बलिदान की तारीख अभी भी इतिहास में मेल नहीं खाती। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, ये माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां सुन रही होंगी। कोई बेटी 160 साल से पहले राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ, बस पहले थोड़ा पैसा। ताकतवर सत्ता अंग्रेजों को चुनौती दे, ये ताकत उनके भीतर थी तो तुम्हारे भीतर क्यों नहीं पैदा हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं। आज आपके माता पिता समर्थ है, आपके सामने कोई चुनौती नहीं है। उनके सामने तो चुनौती थी। जब उनके पति का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि आपके बेटे को हम उत्तराधिकार नहीं देते। झगड़ा इस पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इन बातों को मानती ही नहीं हूं। लेकिन जिस बात पर उनका बलिदान हुआ वो देश की अनोखी घटना है।
जबलपुर के क्षेत्र में 2 घटनाएं ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एक उनके समकालीन थे शंकर साहब, रघुनाथ साहब, वो जनजाति नेता थे, गौंड जाति के। उनने अंग्रेजों के खिलाफ कविता लिखी, इसलिए उनको तोप से बांधकर उड़ाया गया। किसी के कविता लिख देने से उसको तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा, यह हिंदुस्तान की पहली घटना थी। और दूसरी घटना थी रानी अवंतीबाई की। अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने कहा कि हमें टैक्स चाहिए। रानी अवंतीबाई ने कहा कि मैं खजाने से टैक्स भिजवा दूंगी। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हमें किसान से टैक्स वसूल कर दीजिए। तो रानी अवंतीबाई ने कहा, वो मेरी जनता है, वो भूख से तड़प रही है, मैं उसको और कष्ट नहीं दे सकती हूं। जितना तुम्हारा कर बनता है मैं अपने खजाने से दूंगी, लेकिन मैं किसान से कर्ज वसूली नहीं करने दूंगी। राज्य के लिए लोग लड़े हैं, अपने उत्तराधिकार के लिए लड़े हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई लड़ा है तो उसका नाम रानी अवंतीबाई है। अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने कहा किसान से ही वसूल करके देना है। उन्होंने कहा ये स्वीकार नहीं है। अंग्रेजों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, उनने उनको बेइज्जत करके वापस किया। दोबारा फिर फोर्स के साथ भेजे तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और फोर्स को मारकर भगाया कि बेहाल कष्ट में भूख से मर रही जनता से कर वसूली नहीं हो सकती। और बाद में युद्ध हुआ तो पहली बार जब वो अंग्रेज अफसर हारा तो उसका बेटा युद्ध भूमि में छूट गया। रानी को पता चला तो उसको बुलवाया और अपने सिपल सालाय के द्वारा सुरक्षित उसके पिता के पास पहुंचाया। इतनी कहानी मैंने आपको कही है, लेकिन किसी भारत के इतिहासकार ने यह नहीं लिखा। ये किसने लिखा? ये लिखा वॉशिंगटन ने, जो उनसे हारा। रानी अवंतीबाई का इतिहास गुमनामी में रहा, लेकिन वॉशिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा और उसने इतनी ईमानदारी से लिखा कि जब मैं पहली बार उससे युद्ध लड़ने के लिए गया तो मैं उससे हार गया। मैंने उससे अपने प्राणों की भीख मांगी, उसने मेरे मुंह पर लात मारकर मुझे जीवन दान दे दिया। मैं दूसरी बार उससे युद्ध करने गया, मैं फिर वहां से पराजित हुआ। मेरा बेटा शिविर में रह गया। उस वीरांगना ने, उस रानी ने मेरे बेटे को सुरक्षित मेरे कैंप में पहुंचाया और उसके बाद उसने पता किया कि ये बख्तर कब उतारती है। उसके बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान हुआ। मित्रों, ये कहानी हजारों लोग कहते होंगे, हजारों लोग सुनते भी होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि यह पता होना चाहिए कि हमारे पास मूल्य क्या है। ये मूर्ति लगी है, मूर्ति उन्हीं की होगी, उन्हीं का चित्र है, इसका दावा कोई कर नहीं सकता। इसका कुछ बचा ही नहीं, न जन्म स्थान बचा, न बलिदान का स्थान बचा। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, जो बलिदानी होते हैं, जिनका चरित्र होता है, चित्र रहे या न रहे, चरित्र उभर कर सामने आता है। मित्र, चित्र बदल सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि ये जो मूर्ति लगी है ये उनका चित्र नहीं है। जो कैलेंडर बटे थे वो मेरे अनुज जालम सिंह जी, जो अभी समाज के अध्यक्ष हैं, आज आना था उनको। उनने सबसे पहले वो चित्र बांटा तो वो उनकी ढाल में कुछ लिखा हुआ था, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया ये इसमें लिखा क्यों था। उसका स्लोगन था जय योद्धे। और मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं, मैंने देखा कि ये लिखा क्यों था जय योद्धे। पता चला कि पंजाब के दूर में एक
आर्य समाज के संग्रहालय में गया तो वहां योद्धे वंश की परंपरा, उनके सिक्के उन संत महाराज ने ढूंढे होंगे, और जो इतिहास पता चलता है लोधियों का वो वहीं से आए। ढाल में उसमें लिखा था, किसी ने कभी पता नहीं किया। यह पिछड़ा समाज कैसे बन गया? इतनी महान योद्धा और इतनी बड़ी बातें रखने वाला यह समाज गरीबी में क्यों है? उसका स्वाभिमान कमजोर कैसे हुआ? वो पिछड़ेपन की तरफ चला कैसे गया? ये विचारधारी प्रश्न है। मित्रों, मूर्तियां लगती हैं, मूर्तियां लग जाती हैं, लेकिन संदेश क्या है? इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये मूर्तियों का प्रचलन कब से हुआ? ये मूर्तियां लगाना लोगों ने शुरू क्यों किया? जब रावण माता सीता को हरकर ले गया, उसके सारे बच्चे और सब मारे गए, तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण मूल से बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति था। तो जब वो रावण ने उसको जगाया तो उसने पहला प्रश्न किया कि ऐसी क्या आपत्ति आ गई जो भाई आपने मुझे जगाया? तो रावण ने कहा कि मैं, राम एक है, उनकी पत्नी सीता थी, मैं उनको हर कर लेकर आ गया और युद्ध हो गया, और युद्ध में मैं सब कुछ लगभग खो चुका हूं। तो रास्ता एक ही दिख रहा है कि बस सिर्फ तुमके जगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा कि ये तो बड़ी छोटी चीज थी भाई, तुमको तो भेष बदलना आता है, तुम राम बन जाते तो झगड़ा ही नहीं होता, सीता तुम्हें स्वीकार कर लेती। इसके लिए युद्ध की जरूरत क्या थी? इतना सब क्यों किया आपने? आपको तो भेष बदलना आता है। रावण ने जो बात कही उसको ध्यान से सुनना। रावण ने कहा कि ऐसा नहीं है कुंभकर्ण की मैंने कोशिश नहीं की, मैंने राम बना, लेकिन जैसे ही मैं राम बनता हूं मेरी वासना मर जाती है, सीता को लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। किसी चित्र से हमारा चरित्र कैसे बदलता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हम मूर्तियां लगाते ही इसलिए हैं कि मूर्ति के सामने खड़े होकर हम उसके चरित्र के साथ अपने आप को जोड़ सके। क्या रानी अवंतीबाई ने किसी जातिवाद का रास्ता दिया था? जी नहीं। मेरे जैसे लोग निर्भय होकर पूरी ताकत से कहते हैं, गरीब आदमी के लिए जीवन दान करने वाला अगर कोई चरित्र है तो उसका नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई है। समाज को गर्व जरूर करना चाहिए कि मेरी रक्त वंश परंपरा में ऐसी भी वीरांगना पैदा हुई है। मैं हमेशा कहता हूं 400 साल पहले रानी दुर्गावती पैदा हुई, 160 साल से ज्यादा का समय हो गया रानी अवंतीबाई को। अभी भी हम पिछड़ेपन का रोना रो रहे हैं, अभी भी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसकी गलती है? ये कमजोरियां हैं किसकी? और इसलिए मित्रों, आज मैं जो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, गरीबी कुछ नहीं होती। मैं अपने समाज पर गर्व करता हूं, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं अपने समाज पर गर्व करता हूं। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उसके संस्कार में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके लिए मैं सिर झुकाकर बात करूं। कोई कमी नहीं। मुझे अगर किसी समाज के किसी चरित्र पर गर्व होता है तो मेरे समाज पर होता है। गरीबी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नादानी हो सकती है, लेकिन मुझे आज तक कोई भीख मांगते हुए नहीं दिखा, इसलिए मैं गर्व करता हूं। और से इसको प्रतीक को मैंने नगर पालिका के परिषद को धन्यवाद दिया है। हमें जागृत होना होगा। मूर्तियों की पूजा भर से ना आप अपना भला करेंगे ना समाज का भला करेंगे। मूर्ति की पूजा करने का कारण भीतर होना चाहिए। मैं माताओं बहनों से कहता हूं, कभी पलटकर देखो, तुम 30 साल 25 साल 20 साल की हो गई हो, तुम्हारे जीवन की उपलब्धि क्या है? ये बात मैं बचपन से कहता था, तब मुझे रानी अवंतीबाई का ज्ञान नहीं था। रानी अवंतीबाई का चरित्र तो 1982 के बाद सामने आया। 1982 के पहले कोई रानी अवंतीबाई का इतिहास नहीं जानता था।
और जब मैं पहली बार 1984-85 में समाधि के स्थान पर गया तो वहां कुछ नहीं था। वो चित्र मेरे पास है। एक बाड़ी लगी हुई थी और श्रद्धा देखिए उन आदिवासियों की। तो मैंने कहा ये बाड़ी क्यों लगाई है? 3-4 टपरियां बनी हुई थी आदिवासियों की, जिनने उनको जलाया था अपने घर में रखकर, कि शरीर अंग्रेजों के हाथ में ना पड़े, तो उन्हें अपनी टपरियों में से जो सामान था उसको रख के जला दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। वहां एक भी लोधी परिवार नहीं था जहां पर उनकी समाधि है, आज भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये बाड़ी लगी है तो हम वहां तक कैसे जाएंगे? कोई स्थान चिन्हित नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कहां था, तो उन्होंने बताया यहां था। मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री था, मोटरसाइकिल से गया था। बोले बाड़ी इसलिए लगाई है कि गौ माता चढ़ सकती है, लेकिन कोई लघु शंका ना करे, इसलिए हमने पहाड़ी को घेर कर रखा है। उस गरीब आदमी में मर्यादा की इतनी चिंता थी, इतनी सामर्थ्य थी कि ये रानी का बलिदान का स्थल है, गौ माता चढ़ सकती है, लेकिन आदमी का प्रवेश निषिद्ध था कि कोई भूल से कोई वहां पर लघु शंका ना कर दे। इसलिए हर साल वो बाड़ी लगा दिया करते थे। उनका कोई लेना देना नहीं था रानी अवंतीबाई की जाति से। रानी अवंतीबाई को वो शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनके पुरखे क्या गए थे कि रानी का बलिदान हुआ है, इस स्थान को शुद्ध रखना। वो बना नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सुरक्षित रखा। बाद में एक चबूतरा बन गया, उसके साथ भी मेरी फोटो। बाद में फिर सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर भवन खड़े हो गए। अब हर साल सरकार का कार्यक्रम होता है। मित्रों, 82 में हमने उनके इतिहास की चर्चा सुनी। 84 में मैं उस बलिदान के स्थल पर गया। मैं इस पूरी यात्रा का दृष्टा हूं, देखा है मैंने। अब मूर्तियां खड़ी हो रही है। अगर मूर्तियों का रखरखाव नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो मत लगाना। अगर उन मूर्तियों से प्रेरणा नहीं ले सकते तो बिल्कुल मत लगाना। चित्रों से नहीं, चरित्र को भीतर उतारिए। ये प्रतीक है हमारी एकजुटता के, उनको स्मरण करने के। लेकिन हम 5 लोग बोले, 5 वही बात बोले जो मैंने बोली है, इसका क्या फायदा है? हम संदेश क्या लेते हैं? मैं अपने नौजवान मित्रों से कहता हूं, आप कितना लड़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस जिले में मैं पैदा हुआ हूं, नरसिंहपुर जिले में, वहां तो 1 फुट बारी पर से हत्या हो जाती है। जमीनें कीमती है, नाक बड़ी है, हथियार बहुत हैं। तो जब मैं कॉलेज से लौटकर आया तो मैंने कोशिश शुरू की। मुझे नहीं पता था कि मैं भाजपा का नेता बनूंगा या आगे बड़ा बन जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था। तो जैसे ही मैं वहां पर आया तो मैंने सोचा कि चलो पंचायतें करते हैं, ये झगड़े खत्म किए जाएं। तो जिस गांव में मैं जाता था, उसके खेड़े के पहले से उस गांव का पानी पीना बंद कर देता था, और पंचायत करके लौट कर अपने किसी दूसरे गांव में खाता था कि यहाँ का धान्य नहीं खाना, अगर न्याय करना है तो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। और वो पूरी जिंदगी मैंने की। और आखिरी में मैं जब मुझे लगा यार ये तो बहुत खराब काम है, तो सारा कुछ जाके नर्मदा जी में अर्पित किया और हाथ जोड़ लिए कि बस आज के बाद से काम नहीं करना। लेकिन मैं लगभग 98% सफल हो गया। गोटेगांव, नरसिंहपुर जिले में 2 थाने होते थे, एक गोटेगांव और एक सुआतला, जहां क्राइम रेट 82% था। 82%। उस संकल्प को मैंने लिया। फिर मेरे गुरुदेव मुझे मिल गए, फिर मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया, मेरे साथियों ने भी छोड़ दिया। और बाद में ऐसा समय आया कि 28 साल तक पूरी तहसील में कोई हत्या नहीं हुई। और जब मैं कॉलेज से आया था तो एक समय ऐसा भी था कि 15 दिन में 12 हत्याओं का रिकॉर्ड गोटेगांव के थाने में था। फिर नशे के खिलाफ चले कि जब लहसुन प्याज नहीं खाना तो नशा भी नहीं करना है। एक नौजवानों की टोली साथ में चली
और उसके बाद में राजनीति का क्षेत्र आया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी सफलता ये नहीं है कि मैं केंद्र में मंत्री रहा या राज्य में मंत्री हूं या इतनी लोकसभा से लड़ा हूं, इसे मैं सफलता नहीं मानता। मैं इसे सफलता जरूर मानता हूं कि मां नर्मदा की कृपा से मेरे ऊपर कलंक नहीं बना, ये मेरी जीवन की सफलता है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, परम पूज्य शिवावसी जी ने, कि किसी का परिवार बना सको तो मेरे सामने आना। हम किसी को नौकरी दिला देते हैं, हम समझते हमने उसका परिवार बना दिया। एक तरफ नौकरी ले लेता है और दूसरी तरफ दारू पीता है, तो परिवार बना कहां? परिवार तो उसी दिन खत्म हो गया। यहां पर बैठे हुए लोगों से मेरी पहली प्रार्थना यही है कि समाज में अमीर बनने में दो ही रास्ते हैं, या तो कमाओ या खर्चा कम करो। दोनों रास्ते। लेकिन अभी फैशन हो गई है कि हम कमाने की तरफ पागल हुए जा रहे हैं। अरे जिंदगी कौन सी अच्छी है भैया? 1 लाख रुपया दिन कमाओ और 1 लाख रुपया महीना कमाओ और 1,10,000 का खर्चा करो। ये जीवन अच्छा कि 10,000 रुपया महीना कमाओ और 9,000 रुपया खर्च हो? ये जीवन अच्छा? पैमाना आपके पास है, उस पैमाने का आप उपयोग नहीं करते हो। हम कमाएं, उससे ज्यादा खर्च करें और वो भी अनावश्यक खर्च करें, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, ये समाज के लिए भी नुकसानदेह है। अपव्यय से बचिए और जो अच्छा जीवन में पुरुषार्थ से कमाएं, किसी अच्छे काम में लगाइए। वही समाज सबसे ज्यादा समृद्ध होता है जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी जरूरतमंद को देता है। वह समाज मजबूत होता है। लोग कमाएं और अपनी तिजोरियां भर लें और किसी जरूरतमंद को अगर वो 2 कौड़ी भी नहीं दे सकते, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी धर्म की परिभाषा है उसमें वो समृद्ध नहीं हो सकते। मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। मैं मजदूरों से कहता था कि 1 दिन की मजदूरी दे दो, वो 1 मिनट नहीं लगाता था और 1 दिन की मजदूरी दे देता था। लेकिन मैं किसी मध्यवर्गीय किसान के पास जाता था और उससे कहता था कि 10 एकड़ जमीन है, 1 दिन का खर्चा मुझे दे दो, तो वो 10 बार सोचता था कि उसको लगता था ये पता नहीं क्या मांगने आ गया। मित्रों, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। इस बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं परिक्रमा में था, झाड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो लगभग 3, तो मैंने कहा भगत जी हमको कुछ सामान दे दो। उसने कहा कि भगत जी मैं सुबह 6 बजे वापस आ जाऊंगा, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुआ, 1 मिनट भी लेट हुआ, नाव चली गई तो मैं उस पार अपने गांव नहीं जा पाऊंगा और मैं यहां रात रुक नहीं सकता। उसने मुझे सामान नहीं दिया, पैसा देने के बाद भी। लेकिन मेरे पहले एक आदिवासी शराब पिए हुए थे, उनने उनको आटा दिया था और वो आटा बंधा नहीं था, वो गमछे में रखा था और वो बैठे थे और वो दुकान बंद कर रहे थे और हम सामने खड़े थे। तो परिक्रमावासी के नाते मैंने उनसे ही कहा नर्मदे हर, मतलब कोई अपेक्षा नहीं थी कि जो मुझे दे देंगे आटा। मैंने उनसे भी नर्मदे हर कर लिया। 5 परिवारों में नर्मदे हर करने का अधिकार एक परिक्रमावासी को भिक्षा मांगने का है, तो मैंने उनसे कर लिया। एक दुकानदार हो गया था, दूसरे वो थे। वो आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, नशे में था। उसने कहा नर्मदे हर, और बाद में कहते अरे तू ठीक टाइम पर आया, ठीक टाइम पर आया, आधा तेरा आधा मेरा। उठा लो। मैंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भिक्षा ली जाती है, भिक्षा उठाई नहीं जाती। अरे यार, अब उसने आधी उंगली मारी और आधा आटा मेरे कमंडल में डाला
और बढ़िया हंसे और उनने अपना आधा बांधा चले गए। हम आए तो जो भिक्षा मिलती थी वो गुरुदेव को बताना पड़ती थी, तो मैंने कहा कि ये आटा आज भिक्षा में मिला है। उन्होंने कहा कितने टिक्कड़ का है? मैंने कहा 3 टिक्कड़, 3 रोटी बनेगी इसमें। तुम कितने हो? मैंने कहा हम 6 हैं। 3 और परिक्रमावासी उस झाड़ी में कहीं और से आए थे जो हमारे साथ नहीं थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, आधी खाई नहीं खाई क्या फर्क पड़ता है, कम से कम 1 रोटी तो होगी, उनको दे दो। 3 है, उनको 1-1 रोटी तो मिल जाएगी, उनको दे दो। हमने उनको दे दी। और भी कहानी लंबी, उसको मैं करना नहीं चाहता। हमसे कहा जाओ दूध ले आओ, मतलब मां नर्मदा का जल ले आओ, उसको गर्म करो, रामरस डालो और पी के सो जाओ। दूसरे दिन मेरे गुरुदेव ने मुझसे सुबह प्रश्न किया, तुम्हारी समझ में उस आदमी की खुराक कितनी रोटी की रही होगी? मैंने कहा कम से कम 8 से 10 रोटी की खुराक रही होगी। उसका परिवार भी रहा होगा। अब मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन होगा ही, परिवार भी होगा। बोले तुमने कल्पना की उस नशे में धुत व्यक्ति ने अपने हिस्से का आधा भोजन तुमको दे दिया। उसे पता नहीं है कि तुम क्या हो। उसने नर्मदा परिक्रमावासी समझकर अपने भोजन का नहीं, अपने परिवार की खुराक में से आधा तेरे को दे दिया। इससे ज्यादा बड़ा दानी कोई मिलेगा? वो दिन है कि आज का दिन है। मैं जब भी अपनी बात कहता हूं, जब तक धरती पर जीवन रहेगा मैं किसी को दानी नहीं मानूंगा। अगर सबसे बड़ा दानी था तो वो व्यक्ति जिसने मुझे अपने आटे से आधा आटा मुझे दे दिया था। कौन कितने लाख और कौन कितने करोड़ दान करता है इससे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपने जीवन का आधा हिस्सा किसी को दान में दे दे, दानी वो है। और इसलिए परिभाषाएं को बदलिए मत, परिभाषाओं को गढ़िए मत। चित्र बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदलेगा। जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, जिन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, और क्यों? ओए तूने तो कहा था कि 1 साल में 50,000 की बिजली बनेगी, अब मेरी तो कुल 40,000 की ही बनी। थोड़ा सोलर ऊपर नीचे होता है सर, अगले साल पक्का सर। ओए इस साल तो कुल 35,000 की। पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है, किसी शहीद का सम्मान। आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, ये भिक्षा दीजिए मुझे। वो नशे से दूर रहे, उनका चरित्र हो, तो तीसरी चीजों की जरूरत नहीं है, सब उसके चरणों में होंगी, ये मैं कह सकता हूं। किसी की नकल करके धन कमाने के इस पागलपन में मत पड़िए। जो परंपरागत हमारा व्यवसाय है, जो हमारी गति है, उसके साथ जीवन को चलने दीजिए। अगर आपके भीतर संस्कार और चरित्र होगा, व्यसन नहीं होंगे, तो आपकी प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं दावे से कहता हूं। मैं तो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नुकसान हुआ। मैं बहुत छोटा था, 29 साल में जब पहली बार सांसद बना था, तो नारायण सिंह जी का चुनाव प्रचार करने आया था मैं 90 में। और लोग कहते हैं अगर सुठालिया में मेरी सभा हो गई होती तो वो चुनाव नहीं हारते। उस समय प्यारेलाल जी हमारे नेता होते थे, आज भी मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। राजगढ़ से वो सांसद थे,
मुझे गढ़ने का, मुझे बढ़ाने का काम अगर किसी ने राजनीति में किया तो श्रद्धेय प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने किया। ये उनकी कर्मभूमि रही है। आज मुझे आने का मौका मिला। मैं आज कष्ट में था, लेकिन साथ भगवान परीक्षा लेता है। आज परीक्षा में मैं सफल हुआ, यहाँ तक पहुँचा, आप सबके दर्शन हुए। आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका भरोसा देखकर मैं गदगद हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ, हम अगली बार जब मिलें तो जो नौजवान यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझे ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाएं कि हम 200 लोग हैं जिनने प्रतिज्ञा ली है कि कभी व्यसन से नहीं स्वीकार करेंगे। प्रहलाद पटेल उनके बीच आना पसंद करेंगे। मुझे भीड़ से कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत भीड़ देखी है, छोटी उम्र में सफलताएं देखी हैं तो भीड़ भी खूब देखी है। भीड़ भीड़ होती है, संगठन संगठन होता है। मुझे वो जज्बे वाले लोग चाहिए जो अपने के भीतर कोई संकल्प को में विकल्प स्वीकार ना करें और महान कार्य के लिए आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा दे। ऐसे नौजवानों को मैं अपील करता हूं। उसमें बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी। अगर वो मुझे इस आधार पर बुलाएंगे, मंच के नेता नहीं, 25-30 साल से कम उम्र के लोग, बेटी हो बेटियां, कोई 1000 नहीं। अरे इस जिले में अगर 5 ढंग के लोग हो जाएं तो जिला संभल जाता है। आप अगर 100 हो जाओगे तो हम तस्वीर बदल सकते हैं। फर्क है, संकल्प बदलना नहीं चाहिए। ईश्वर आपको वो संकल्प दे। रानी अवंतीबाई की ये प्रतिमा आपको ऊर्जा दे। उनके चरित्र से आप अभिभूत होकर अपने आने वाली जिंदगी को जिए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।